हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CTET 2025 की प्रिपरेशन के बारे में, जो हमारी चल रही है क्लासेस। हम अभी पहुँच चुके हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 4 पर। ठीक है, इस पूरे चैप्टर की बात करें 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास कि पूरे चैप्टर्स की बात करें हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हमारा सिविक्स का, तो इसको पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां से जाके पूरा PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे मानचित्र के बारे में, चैप्टर 4 है क्लास 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मानचित्र। ठीक है, मानचित्र को हम आरेखण भी बोलते हैं। मानचित्र क्या है, देखा जाए तो अर्थ की एक सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र मानचित्र कहलाता है। बट एक गोलाकार को चपटा करना बहुत ज्यादा, मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा टफ है। मतलब जैसे अगर हम बात करें ग्लोब है, ग्लोब मतलब हमारा अर्थ तो गोलाकार ही है। ठीक है, गोलाकार नहीं बोलेंगे हम ध्रुवों से चपटा बोलेंगे। देखा जाए तो थोड़ा वृत्ताकारी है, तो उसको एक मतलब पूरे खांचे में दिखाना बहुत असंभव है, लेकिन बहुत कोशिश करी है। मैप हमारे फैक्ट को दिखाता है। अब एटलस की बात करें तो एटलस क्या है, हमारा मैप का जो ग्रुप है उसको एटलस बोलते हैं। अब यहाँ पे मानचित्र बताया गया, उसके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा भौतिक मैप, सेकंड है राजनीतिक मैप और तीसरा है हमारा थेमेटिक मैप। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहला प्राकृतिक मैप या भौतिक मैप के बारे में। प्राकृतिक मैप के अंदर, इसके अंदर सारे प्राकृतिक मैप आएंगे, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, रिवर, सागर। जैसे जैसे बच्चे जो होते हैं, फिर 6 से लेकर आपका 12th क्लास तक जो भी टीचर आपकी मंगवाती है कि अच्छा फिजिकल मैप ला के दो। ठीक है, जैसे उसको पठार में, जैसे दक्कन को पठार दिखाना है, मैदान दिखाने हैं। मानचित्र के अंदर आपको क्या दिखानी है, नदियां दिखानी है, तो यहाँ पे फिजिकल मैप में काम आएगा, यानी भौतिक मैप में काम आएगा। ठीक है, इसे उच्चावच मैप भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा CTET के अंदर। उच्चावच मैप किसे कहते हैं, आंसर भौतिक मैप को। ठीक है, भौतिक मानचित्र को। दूसरा है पॉलिटिकल मैप, यानी आपका राजनीतिक नक्शा। तो इसके अंदर आप स्टेट, सिटी, कैपिटल, बॉर्डर को दिखाते हैं। ठीक है, ये इजी होता है। ये वाला मैप बहुत कम लोग यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यही लोग यूज करते हैं। थेमेटिक मैप की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस के थ्रू। फॉर द एग्जांपल सड़क, वर्षा, वन, उद्योगों के मानचित्र आप यहाँ पे दिखाओगे। ठीक है, नोट की बात करें भाई, मानचित्र के 3 घटक इंपॉर्टेंट है। पहला दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक। दूरी की बात करें यहाँ पर हम, तो दूरी की बात करें, मैप पूरी दुनिया को दिखाते हैं। यह मैप छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, इसलिए इन्हें सावधानी से छोटा या छोटी किया जाता है ताकि दूरी वास्तविक रहे, यानी रियलिस्टिक दिखे। पैमाना की बात करें, स्थल पर रियल दूरी प्लस मैप पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिंट की अगर मैं बात करूँ, फॉर द एग्जाम्पल जैसे आपको सूट का ड्राफ्ट बनाना है, किसी भी कपड़े का डिजाइनर में अगर आपको ड्राफ्ट बनाना है तो क्या करोगे आप, जैसे पूरा छोटे कपड़े को लोगे आप। ठीक है, उसका बड़ा पीस बनाने के लिए तो आपको ऐसे दिखेगा। फॉर द एग्जाम्पल मैप पर 5 सेंटीमीटर है, लेकिन रियल में वो 500 किलोमीटर है। ठीक है, को दिखाता है, इसी छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। ठीक है, यानी दूरी को हम बात करें तो दूरी क्या दिखाएगा, छोटे पैमाने वाले मानचित्र। ठीक है, उसके अलावा की अगर हम बात करें बड़े पैमाने वाले भी होते हैं, जैसे कि क्या, अब इसका उल्टा अगर हम बात करें, इसका अपोजिट बात करें तो क्या है, एग्जांपल हम सी ओशन ले सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें उल्टे वाले में, तो जब आपको सिटी, गांव को दिखाना चाहते हैं तो हम 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में दिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बड़े पैमाने वाले मानचित्र। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके किधर आएंगे, डायरेक्शन यानी दूरी के अंदर आएंगे, डायरेक्शन सॉरी आपका डिस्टेंस के अंदर आएंगे। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है। आइए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्शन यानी दिशा आपका इंपॉर्टेंट है। दिक् सूचक यंत्र से आपकी दिशा, डायरेक्शन मापी जाती है। यह एक चुंबकीय सुई की तरह दिशा को बताता है। इसकी अगर हम बात करें इसकी दिशा के बारे में तो ऑलवेज नॉर्थ साउथ में ही होती है। ठीक है, जब भी हम डायरेक्शन की बात करें तो मेन डायरेक्शन 4 होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन अगर हम बात करें और 4 और दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, तो आपको दिखेगा उत्तर पूर्व ये रहा, दक्षिण पूर्व ये रहा, दक्षिण पूर्व ये रहा और आपको उत्तर पूर्व ये रहा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रधान दिग बिंदु बोलेंगे। चलिए आप बात करते हैं प्रतीक के बारे में।
प्रतीक का मतलब पता चल गया होगा आपको, सिंबल्स होता है। जब भी हम पुल, वन, रेल, सड़क, कुआं को प्रतीकों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, एग्जाम्पल उनके अक्षर, उनकी छाया, उनके रंग, चित्र, और इनको रूढ़ प्रतीक भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल ब्लू कलर से आप क्या दिखाओगे, रिवर्स को दिखाते हो। भूरे रंग से आप पर्वत को दिखाओगे। ठीक है, पीले रंग से पर्वत को दिखाते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था सीटेट के अंदर। ठीक है, आई थिंक ये वाला था कि पठार को किसे दिखाते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ऐसे की चीजें इस पे क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ये एनसीईआरटी के अंदर ही दे रखा है कि रेलवे लाइन को आप ऐसे ऐसे दिखाओगे, ऐसे बड़ी लाइन इतना दिखेगी और मीटर की लाइन इतना दिखेगी। सड़कों को आप पक्की सड़कें ऐसे दिखेंगी, कच्ची सड़कें ऐसे दिखेंगी। ठीक है, और सीमा को आप दिखाओगे, इंटरनेशनल सीमा को ऐसे दिखाओगे, और डिस्ट्रिक्ट सीमा यानी बॉर्डर को ऐसे दिखाओगे। एक्सेट्रा की बात करें तो जो भी चीजें हैं, जैसे नदी ऐसे दिखेगा, कुआं ऐसे दिखेगा, तालाब ऐसा दिखेगा, नहर ऐसा दिखेगा, पुल ऐसा दिखेगा। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं रेखा चित्र के बारे में, और आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से कोई नहीं छूटा है, तो आप भी नहीं छुपेंगे। चलिए, कच्चा आरेख बनाना ही रेखा मानचित्र कहते हैं, बहुत रफ ड्राफ्ट बनाना। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल ये मेरी हिंट लगा रखी थी, क्योंकि ये मैंने नोट्स बनाए थे अपने लिए। तो मेरी हिंट है कि देखो, जैसे अगर मेरे फादर हैं, माय फादर को अगर कोई भी मैप समझाना हो तो वो ऐसे बना के समझाते हैं, और ऐसे हमको समझ भी आता है। ठीक है, तो इसको रेखा चित्र बोलते हैं, कि मैप का रास्ता समझाना, हिंट दे सकते हैं कि अच्छा ये तेरी गली है, यहाँ मंदिर है, यहाँ पर ये चौराहा है, ऐसे ऐसे करके, तो इसको रेखा चित्र बोलते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। खाका तैयार करना क्या है, यह है आपका खाका तैयार करना। एक छोटा सा क्षेत्र बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र मानचित्र होता है। एग्जाम्पल, अपने रूम की लंबाई और चौड़ाई को आप बहुत बड़े एक चित्र या रेखा चित्र में तब्दील कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या था कि रेखा चित्र के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया कवर था। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 किलोमीटर का एरिया हमने ले लिया, लेकिन खाका चित्र में क्या होगा, खाका चित्र में आप एक रूम का एरिया ले रहे हो, एक एरिया के बड़े कर मतलब एक छोटे एरिया को बहुत बड़ा जूम आउट कर रहे हो। ठीक है, ये सब चीजें हैं इधर। तो अब आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। उसके साथ साथ कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछो डाउट्स अपने। ठीक है, मैं जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।